Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School, class 10th. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक डेमोक्रेसी के हैं तो हमें देखना है कि कितना इकोनॉमिक ग्रो हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। साथ में ही हमें ये भी देखना पड़ेगा स्टूडेंट की रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी कितना है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के रिजल्ट देखने हैं तो हमें साथ साथ इकोनॉमिक ग्रो के देखना पड़ेगा कि पॉवर्टी भी कम हुई है, इनइक्वालिटी भी कम हुई है। तो उसी के बेस पे आज इस वीडियो को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी इनइक्वालिटी और पॉवर्टी कम हुई है डेमोक्रेसी बेस पे, या ये डेमोक्रेसी जो कंट्री है उसके रिजल्ट अगर देखें, आउटकम्स देखें तो क्या वो फेल हो गई है। तो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में रीड करेंगे। Perhaps more than development, it is reasonable to accept democracies to reduce economic disparities. अगर हम देखें डेवलपमेंट मोर देन डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ रीज़नेबल अगर हम एक्सेप्ट करें डेमोक्रेसीज़ में तो रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, तो उसमें डिस्पैरिटीज़ भी कम हुई हैं। कम होने की एक्सेप्ट हर कोई करता है कि कंट्री में डेवलपमेंट के साथ साथ डेमोक्रेसी अगर है तो उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ रिड्यूस होनी चाहिए, यानी अगर उसके अंदर असमानता है तो वो कम होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। इवन व्हेन अ कंट्री अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रो हो भी रहा है, विल वेल्थ वी डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ वे, तो वेल्थ जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि रिच जो होते हैं, रिचर जो होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, इनकम ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ईजिली ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जो वीकर सेक्शन है उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, एजुकेशन नहीं होती है, इनकम कम होती है, तो वो इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। दैट मीन्स वो अपने आप को बाहर नहीं निकल पाते, उनका इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो पाता है। वे ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री विल हैव अ शेयर एंड अ लीड अ बेटर लाइफ, तो अगर यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि सच में जितने भी सिटीजन है कंट्री के, क्या वो एक बेटर लाइफ शेयर कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं इस लाइफ को, जो कि लिविंग स्टैंडर्ड एक कंट्री में होना चाहिए, उसके पास सभी एमिनिटीज़ होनी चाहिए बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इनक्वालिटीज अमंग द पीपल्स। इकोनॉमिक ग्रोथ से डेमोक्रेसी के अंदर क्या ऐसा हुआ है कि इनक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई है, लोगों के बीच में असमानता पहले से बढ़ी है, या फिर हम कहें कि डेमोक्रेसी लीड अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटीज़, या फिर डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ जो गुड और अपॉर्चुनिटीज़ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ है। तो हम किस बेस पे बोल सकते हैं, जैसे कि इस पोस्टर में आपको दिख रहा है स्टूडेंट की जो वॉइस है वो पुअर की बिल्कुल बंद है, उसे बोलने का राइट नहीं है। तो आपने मोस्टली देखा होगा कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उसमें तो रिचर है ही, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें डेवलप हो रहा है तो पुअर सेक्शन है, तो उनको बोलने का राइट्स नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे। जैसे कि अब उनको अगर हम देखें कि एजुकेशन है या फिर और लिविंग स्टैंडर्ड्स की बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, हेल्थ है, तो वो उन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ले नहीं पाते हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर अगर बोलें जैसे बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करें तो ठीक है, वहाँ तो हमें समानता दिखाई देती है, इक्वलिटी दिखाई देती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का जो राइट्स होता है वो तो इक्वल है सभी को, सबकी वेटिंग इक्वल है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरेना ऑन इक्वल फुटिंग, मतलब जो हर किसी का जो पॉलिटिकल अरेना है उसके अंदर सबकी इक्वलिटी देखने को मिलेगी। वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी के साथ लेकिन जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी रिच पहले से भी ज़्यादा रिच हो गया और गरीब पहले से भी ज़्यादा गरीब हो गया है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, इनकम का और वेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शंस किसके पास जाता है, सिर्फ रिचर्स के पास जाता है। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीज, और उनका जो इनकम का एक कंट्री के अंदर जो शेयर है वो तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है। एंड दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन, और जो कम जो सोसाइटी के अंदर पुअर पीपल हैं, जो बॉटम में हैं, नीचे हैं,
वो उनका जो इनकम है बहुत कम है, और मोस्टली वो इन लोगों पे ही अपने इनकम के लिए डिपेंड हैं। देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइन, पहले से उनकी इनकम कम हुई है। समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, कई बार वो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ की जो उनको चाहिए, जैसे सच एज अ फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। ये भी वो जो पुअर सेक्शन है, वो वीकर सेक्शन है, वो अपने इन चीज़ों को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। अगर हम एक डेमोक्रेसी कंट्री की बात करें तो वो सक्सेस नहीं हो पाया है रिड्यूस करने में पॉवर्टी को और इनइक्वालिटी इन को मिलती है। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक में कि यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट ऑफ पॉवर्टी, आपने चैप्टर पढ़ा है। पुअर कंस्टिट्यूट आर लार्ज प्रपोर्शंस ऑफ अवर वोटर, हमारे वोटर का जो एक बहुत बड़ा पार्ट पॉपुलेशन का है जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, और जो वोटर हैं, नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, कोई भी पार्टी अपने वोट को लूज नहीं करना चाहेगी। वो इन पे ध्यान देने की कोशिश करेगी, ऐसे मुद्दे उठाएगी जिससे कि वो गरीबी को कम करने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी कीन टू एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ, दैट मीन्स अभी तक भी कोई भी डेमोक्रेटेड जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपीयर नहीं कर पाई है इस क्वेश्चंस को, पॉवर्टी को फिनिश नहीं कर पाई है। एक्सेप्ट दैम टू, जो भी उनसे एक्सेप्ट किया जाता है, अब तक भी कोई भी गवर्नमेंट पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर पाई है, और ना ही उसके बिहाफ पे वो बात करते हैं। मोस्टली अगर उनके कोई भी मुद्दे होते हैं इलेक्शन में आने के लिए, तो वो और चीज़ों को उठाएंगे, और चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन पॉवर्टी पे बात नहीं करते। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनकी कंडीशंस ख़राब है। बांग्लादेश की बात करें तो मोर देन हाफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, जो कि गरीबी रेखा में रहती है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंड ऑन द रिच कंट्रीज़, और मोस्टली जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी जो वो डिपेंड करती हैं किस पे करती हैं, डेवलपिंग कंट्री पे डिपेंड करती हैं अपने फूड के लिए और अपनी दूसरी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो डेवलपमेंट कंट्रीज़ पे जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं जो भी विकास कर रही हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उनसे सोर्सेज मिल जाएँ, उनसे इनकम मिल जाए, उनसे वर्क मिल जाए, और जिससे कि अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो स्टूडेंट डेमोक्रेसी की अगर बात करें हम कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी में कितना प्रूफ हुई है, अपने आप को बेटर कर पाई है, तो वो बिल्कुल फेल हुई है। वर्ड्स है वो अपने आप को बिल्कुल भी अगर देखें इकोनॉमिक कंडीशन में, पॉवर्टी में, इनइक्वालिटीज़ में, तो वो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल क्या है, रिज़ल्ट फेल हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हम नहीं कह सकते कि वो सक्सेस है डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करते हैं डिक्टेटरशिप कंट्री से, तो ऐसा नहीं है सिचुएशन कि सच में ही वहाँ देखने वाली हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन ना हो, वहाँ पे जो पुअर पीपल हैं उनके लिए वो ना सोचते हों, देखने में हमें कुछ और लगता है लेकिन कुछ और होता है। जैसे कि क्या होता है कि जो हमारी जैसी कंट्री हैं, डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं, इसमें तो क्या है स्टूडेंट, ये सोचा जाता है कि भाई ठीक है, हम जो अपनी गवर्नमेंट है उससे एक्सेप्ट करते हैं, और उससे हम ये कोशिश करते हैं कि अपने लिए प्रोग्राम बनवा सकें, अपना काम कर सकें, क्योंकि वोटर को राइट्स होता है अपनी सरकार खुद चुनने का। तो उनको ये एक्सेप्टेशन रहती है कि हम जिसकी सरकार बना रहे हैं वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चांस रहता है डेमोक्रेसी में कि हाँ वो चीज़ कम हो सकती है। लेकिन डिक्टेटरशिप में जो कंट्रीज़ हैं उसमें तो शायद ये एक्सेप्ट भी ना हो, कोई एक्सेप्ट करे ही ना, क्योंकि जब पता है उनको हम उनकी कोई सुनने वाला है नहीं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी रीज़न हो सकता है को डेमोक्रेसी में कि बेशक यहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हो जाती है इन इक्वालिटी और पॉवर्टी को कम करने में, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को ही फेवर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जनता को चुनने का अधिकार होता है कि वो अपनी पसंद की सरकार को चुने जो उनके लिए काम करेगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे अकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, यानी सोशल डाइवर्सिटी में किस तरीके से एक अकोमोडेशन देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।